नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। हम लोग को अभी यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और हम लोग को ग्राफ बनाना है 2 वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल है x और एक है y। तो यहाँ से हम लोग पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो y इक्वल्स टू ये 4 तो एज इट इज़ रहेगा और ये x उधर चला जाएगा, तो 4 माइनस एक्स। ये हो गया y के लिए इक्वेशन। ये हम लोग ने क्यों बनाया? ताकि हम लोग x की कुछ भी वैल्यूज़ डालें तो हम लोग को y का डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो हम लोग 4 वैल्यूज़ लेंगे अभी x की और उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। विल ड्रॉ द टेबल फर्स्ट सो विल अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत है और वो पॉइंट्स हम लोग को कैसे मिलेंगे? x और y की दोनों वैल्यूज़ हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हम लोग को y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो लेट x इक्वल्स टू 0। तो ये x की वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में डालेंगे। तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो अगर x हम लोग 0 लेते हैं तो y हम लोग को 4 मिलता है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग लेंगे लेट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग को y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इज़ 4 माइनस 1। ये इक्वेशन लिखने में आसानी क्या हो रही है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वापस से हर बार यहाँ पे माइनस माइनस नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ने डायरेक्ट y के लिए इक्वेशन बना दी, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट नाउ। तो y x जब हम लोग ने 1 लिए तो y हम लोग को मिल रहा है 3। नेक्स्ट हम लोग लेंगे लेट x इक्वल्स टू 2। तो जब x 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 माइनस 2 एंड इट इज़ 2। तो जब x 2 लिए तो y भी 2 है। अभी सब पॉजिटिव तो हो गए, लेट्स टेक सम नेगेटिव। तो लेट x इक्वल्स टू -1। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है इधर और x हम लोग माइनस ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में -1 लिखना। जब भी ये नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट में लिखना, दो नेगेटिव होगा तो। आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट व्हाट यू विल गेट? माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 + 1 इज़ 5। तो जब x -1 है तो हम लोग को y की वैल्यू 5 मिल रही है। यू कैन टेक सम मोर पॉइंट्स। सपोज और एक ले लेंगे, लेट्स प्लॉट द ग्राफ विथ 5 पॉइंट्स। तो अगर नेक्स्ट हम लोग वैल्यू लेते सपोज 4, तो लेट x इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिल गए। अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, x और y। ये कहाँ से मिलेंगे? हम लोग को x के पॉइंट्स लेने हैं और वो पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग y फाइंड करेंगे। देन यू विल ड्रॉ दिस टेबल और ये टेबल से हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे। सो विल टेक द will require graph book for this. So this is a graph paper. This is your x-axis. This is your y-axis. This is the positive side of the y-axis, positive x-axis, negative y-axis and negative x-axis. This is your origin. I have plotted some points over here. So now we'll take the first point, 0 and 4. So when x is 0, your y is 4. So x is 0 and your y is 4. तो it will come on the y axis only. x हमारा 0 है, y 4 है, तो y के ऊपर 4 का पॉइंट प्लॉट करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। फिर जब x 1 है तो y 3 है, तो x 1 है और y 3 है। सो हियर x is 1 and y is 3. So this is your second point. When x is 2, y is also 2. तो x हमारा 2 यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पर है, तो this one is the third point. x is also 2, y is also 2. When x is -1, y is 5. अभी x -1 कहाँ पर है? x का नेगेटिव साइड यहाँ पर है, तो x -1 इज़ हियर और y का पॉजिटिव 5 चाहिए। y का पॉजिटिव 5 यहाँ पर है,
तो -1 और 5 का पॉइंट यहाँ पर आता है, x का -1, y का 5, x 4 y 0, तो x 4 है और y 0, मतलब y का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, तो वो x पे लाई करता है, तो दिस इज़ द पॉइंट. सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू प्लॉटेड ओवर हियर. तो ये अभी से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स. So it will come as a straight line. So this line is your equation, x plus y equals to 4. This is the way of plotting the graph. So this was your first sum. The second sum is x minus y equals to 2. तो यहाँ पे भी हम लोग y के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे. तो ये y नेगेटिव है, तो y को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू 2 और ये y उधर गया 2 प्लस y. अब हम लोग को सिर्फ y चाहिए, तो 2 को भी इधर लेके आएंगे, तो ये 2 इधर जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू y. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इक्वल्स टू x माइनस 2. तो यहाँ से हम लोग ने y की वैल्यू निकाले, y इक्वल्स टू x माइनस 2. तो अभी फिर वही मेथड है, x की कुछ वैल्यूज़ लेके हम लोग y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो लेट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2. देन लेट x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2, एंड 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1. 2 माइनस 1 1 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस. देन लेट x इक्वल्स टू 2, then you will get the value of y as 2 minus 2, and this is 0. Then let x equals to 3, तो y की वैल्यू मिलेगी 3 minus 2 and it is 1. We are just substituting the values of x in this equation, 0 1 2 3. अब नेक्स्ट नंबर हम लोग नेगेटिव ले लेंगे कुछ, -1. तो y की वैल्यू है 3, विल राइट दिस माइनस 3 माइनस, x की वैल्यू -1, सो फर्स्ट विल राइट -1 -2. So we'll get the value as minus minus is plus and 2 plus 1 is 3 और greater number sign minus. minus minus plus होता है, तो हम लोग एडिशन करेंगे, 2 plus 1 is 3 and we'll put the greater number sign, तो ये -3 हो गया. Then next is let x equals to -2. तो y की वैल्यू क्या, -2, इन प्लेस ऑफ x विल राइट -2 एंड देन -2. सो माइनस माइनस इज प्लस, 2 plus 2 is 4. अगेन विल पुट द माइनस साइन, इवन इफ दे आर इक्वल वी हैव टू पुट द माइनस साइन. तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं. नाउ विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर, जैसे लास्ट सम में बनाए थे. यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ लिखेंगे. तो जब x 0 है, हम लोग को y की वैल्यू मिली -2, तो 0, -2. देन x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू -1. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 3 थी, then we got the value of y as 1. x की वैल्यू -1 थी, तो y की हम लोग को -3 मिली. एंड देन जब हम लोग ने x की वैल्यू -2 लिए, तो ये -4. सो दीज आर द वैल्यूज़. अब हम लोग को x के पॉइंट्स से मिल गए, y के पॉइंट्स भी मिल गए. नाउ विल प्लॉट द ग्राफ बेस्ड ऑन दिस. सो दिस इज़ द मेथड.
फर्स्ट यू विल फाइंड द इक्वेशन फॉर y और फिर सब्सिक्वेंटली x के वैल्यूज़ लेके हम लोग को y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. देन विल राइट इन द बॉक्स टाइप और फिर उसके बाद में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो विल टेक द ग्राफ पेपर नाउ. अभी ग्राफ पेपर लेके पॉइंट्स प्लॉट करना है. x एंड y एक्सिस पे you plot a few points. These are the positive, these are the negative points. Now first is 0 और -2. तो x जब 0 है y -2 है तो x 0 इधर है, y इज़ -2 तो y का नेगेटिव पार्ट इधर है तो y -2 इज़ हियर, ये वाला पॉइंट. दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. फिर जब x 1 है तो y -1 है, x 1 यहाँ पर है और y का -1 कहाँ है, इधर है. तो when x is 1 y is -1 तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेकेंड पॉइंट. दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट इज x is 3 y is 1. x 3 इज़ हियर और y 1 यहाँ पर है, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा. दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट. फिर x -1 है y -3 है, x -1 यहाँ पर है और y -3 इट विल बी हियर. तो -1 और -3 पॉइंट इज हियर. x का -1 y का -3. देन -2 एंड -4. x का -2 यहाँ पर है, y का -4 डाउन साइड यहाँ पर. तो -2 एंड -4 पॉइंट इज ओवर हियर. तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है. 1 2 3 4 5 एंड वन मोर पॉइंट इज there is one more point 0 and -2. So I have plotted all the points. First, second, 2, 0. ये वाला पॉइंट प्लॉट नहीं हुआ. तो when x is 2 your y is 0. So this is your sixth point. So 1 2 3 4 5 6. So these are the 6 points you have plotted. Now we will join it with the help of a scale. It should come in a straight line. So this is your equation line. So this is the way of plotting the graph. दिस इज़ योर थर्ड ग्राफ, थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x. तो यहाँ पे हम लोग को y का इक्वेशन अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है और दे हैव ऑलरेडी गिवन इट इन दिस वे. y इक्वल्स टू 3x. यहाँ पे हम लोग x की वैल्यूज़ डालते जाएंगे और सब्सिक्वेंटली y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 3 इंटू 0 एंड 3 इंटू 0 इज़ 0. व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 and 3 1s is 3. X equals to -2. तो y equals to 3 into -2. 3 2s is 6 and minus sign. और एक वैल्यू लेंगे लेट्स इक्वल्स टू 3. तो y की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 3 into 3 equals to 9. So these are some of the values. Now we'll make a box over here. x और y की वैल्यूज़ हम लोग इसमें डाल देंगे बॉक्स में. सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ईजी होगा. दिस इज़ x, दिस इज़ y. सो व्हेन x इज़ 0 y इज़ ऑल्सो 0. तो 0 0. फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, व्हेन x इज़ 1 योर y इज़ 3. ये सेकेंड वैल्यू होगी. फिर व्हेन x इज़ -2 y -6 है. एंड व्हेन x इज़ 3 your y is 9. So these are few points. Now we'll take the graph and point it, plot it. So this is your graph paper. Points are plotted on it. So we'll just mark the points now. x भी 0 है, y भी 0 है, यानी कि ये origin है. This is the origin. x भी 0, y भी 0. So this is your first point. x 1 है और y 3 है.
x1 यहाँ पर है, यहाँ x की 1 यहाँ है और y का 3, तो y के 1 2 3, तो x का 1 और y का 3 पॉइंट यहाँ, दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट। देन x -2 और y -6 दोनों भी नेगेटिव है, तो x का -2 यहाँ पर है और y का -6 विल हैव टू प्लॉट इट ओवर हियर, -5 तक लिखे थे तो -6 ऐड कर दिया, तो ये -2 और -6, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। देन x इज़ 3, y इज़ 9, x का 3 यहाँ है, y का 9, अगेन हम लोग ने यहाँ पे 6 तक प्लॉट किए थे, तो विल गो फर्दर 7 8 9, तो ये 3 है और y का 9, सो इट कम्स टू ईयर, x का 3 y का 9, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। नाउ join it with the help of a scale, it should come in a straight line. If your line is not straight, that means your plotting is wrong. You have made some mistake in the plotting in this calculations. So your line should be straight. This is the equation. This was your third sum. So fourth equation is 3 equals to 2x plus y. अब यहाँ से हम लोग को y का इक्वेशन फाइंड करना है, तो y को यहीं रखेंगे, y इक्वल्स टू 3 इधर है और ये 2x को हम लोग उधर लेके गए, तो 3 माइनस 2x. Got it? How I have written? For understanding, I'll first make this like this. This is इक्वल टू 3, पहले 2x को उधर लेके जाएंगे, 3 माइनस 2x इक्वल्स टू y. अब मैं इसको खाली ट्विस्ट करी, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x. गॉट इट? हाउ आई गॉट द इक्वेशन? अब हम लोग सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, x की वैल्यूज़ लेंगे कुछ और y का फाइंड करेंगे. तो लेट x इक्वल्स टू 0, तो y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0 equals to 3 minus 2 zeros is 0, so 3 minus 0 is 3. So when x is 0, y is 3. Then if x is 1, तो y क्या मिलेगा, 3 minus 2 into 1 equals to 3 minus 2 1 is 2 and 3 minus 2 is 1. फिर हम लोग x की वैल्यू लेंगे -1, तो y मिलेगा हम लोग को 3 माइनस 2 इंटू, अब ये x नेगेटिव है इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -1, अब 3. रिमेंबर हियर टू कैलकुलेट दिस साइन ऑल्सो, माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 प्लस 2 इज 2 1 इज 2, 3 प्लस 2 इज 5, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा एंड 2 1 इज 2. सो वेन एवर नेगेटिव नेगेटिव इज देयर, पे अटेंशन टू इट. सो व्हेन x इज -1, हम लोग को यहाँ पे 5 मिला और एक वैल्यू ले लेंगे, सपोज 2, तो y हम लोग को मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू 2 एंड इट कम्स टू 3 माइनस 2 2 इज 4, और ये 3 माइनस 4 कितना होगा, 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, सो विल गेट माइनस. नाउ विल मेक अ टेबल फॉर दिस to plot the graph. ये x और यहाँ पे y की वैल्यूज़, तो x की वैल्यूज़ डालेंगे, x जब 0 है तो y हम लोग को 3 मिला, x 1 है तो y भी 1 मिला, x -1, y की वैल्यू है 5, और x जब 2 है तो y की वैल्यू मिली -1. सो आई मेड दिस टेबल. अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंगली. सो दिस हियर कम्स योर ग्राफ बुक. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 और 3. तो व्हेन x इज 0, x 0 यहाँ पर है और y 3 है, y पे 3 यहाँ पर है,
So x is 0, y is 3. So this is your first point. फिर x1 है, y भी 1 है. x1 यहाँ पर है, y का 1 यहाँ है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे. x भी 1, y भी 1. So this is your second point. Then x is -1, y is 5. x -1 यहाँ पर है और y 5 पॉजिटिव साइड यानी कि यहाँ पर. तो x का -1 और y का 5. दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट. फिर x का 2 यहाँ पर है और y का -1 नेगेटिव यहाँ पर. तो 2, -1. तो हम लोग ने 4 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, 1 2 3 4. अब हम इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर. Remember to join all the points in a straight line. अगर straight line नहीं है, that means your calculation is wrong. So please check it if your line is not coming straight. So this is the graph for the fourth question. And the next question is, you have to give the equations of two lines passing through points 2 and 14. तो अभी यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज़ दी हुई, x और y की वैल्यूज़. तो इसके हिसाब से हम लोग को इक्वेशन बनाना है. एंड द इक्वेशन शुड बी करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली इफ़ यू मेक सच इक्वेशन 7x - y = 0, ये हिसाब से हम लोग को इक्वेशन बनाना है. क्योंकि अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट भी करें तो इक्वेशन सेम आना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू डालें 7 × 2 माइनस और ये y की वैल्यू डालें 14 = तो 7 2 इज़ 14 एंड -14 इज़ 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हम लोग को सेम मिला. तो इस तरह के इक्वेशंस बनाना है जो सेटिस्फाई करे पॉइंट्स को. तो नेक्स्ट इक्वेशन वी कैन मेक इज़ 2x + y = 18. क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग ये नंबर्स डालें तो हम लोग को वही इक्वेशन मिलेगा, सेम मिलेगा. 2 × 2 + 14 = 18. Let's see we get 18 or not. 2 2 is 4 + 14 is equal to 18. So 18 = 18. So we're getting this. Both the sides are equal. तो इस तरह के दो इक्वेशंस हम लोग को बनाने हैं. अब अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेट लाइंस मिलेगी क्योंकि बोथ द साइड्स आर इक्वल. So the graphs of first equation and the second equation will be two straight lines passing through the points 2, 14. तो इस तरह से दो लाइन पास हो सकती हैं. So that is the answer, that two lines can pass through the same point. So this was your answer. Now the third one is, if the points 3, 4 lies on the graph of the equation 3y plus 3y equals to 3y equals to ax plus 7. ये इक्वेशन दिया हुआ है एंड इट इज़ गिवन दैट पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. यानी कि x की जगह 3 ले सकते हैं और y 4 दिया हुआ है, 3, 4. तो अब हम लोग को a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. सो y क्या है, 4 है. तो y की जगह 4 डालेंगे = a × x की जगह 3 डालेंगे +7. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज़ x एंड सेकेंड वैल्यू इज़ y. तो यहाँ पे फर्स्ट y दिया हुआ है तो फर्स्ट ये नहीं डालना, हमेशा पहले ये x होता है और ये y होता है. तो y की जगह पे y डालना. तो 3 × 4 = a × 3 +7. 3 4 is 12. a × 3 is 3a only +7. अब ये 7 को यहाँ लेके जाएंगे. तो 12 - 7 = 3a. 12 - 7 is 5. तो 5 = 3a. अब हम लोग को a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 3 को यहाँ से हटा देंगे. यहाँ से हट के कहाँ जाएगा 3? इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर. सो व्हेन इट कम्स यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा. तो 5/3 = a. And this is the value of your a. We cannot do anything further. So a is 5/3. This was your third sum.
दिस इज़ द नेक्स्ट सम. फोर्थ सम इज़ अ प्रॉब्लम सम गिवन टू यू, और हम लोग को इसका लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है. तो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़. फर्स्ट किलोमीटर का रेट है 8 रुपीज़. ओके, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. और उसके बाद में उसका हर किलोमीटर से रेट होगा 5 रुपीज़. खाली फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट का 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. हम लोग ने टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या लिए, x किलोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है. लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर बी y रुपीज़. तो हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनाना है. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन. अब फर्स्ट टोटल रुपीज़ कितना होता है, इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो टोटल रुपीज़ हम लोग को मिलेगा. टोटल रुपीज़ इज़ y इक्वल्स टू, अब फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 8 रुपीज़. अब रिमेनिंग किलोमीटर कितना बचा, टोटल है x, तो x में से हम लोग 1 तो निकाल देंगे क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ है, तो बाकी सारे किलोमीटर्स का कितना है 5 रुपीज़. तो x माइनस 1 निकाल देंगे. टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ है. तो इन सब का जितना भी डिस्टेंस बचता है उन सब का रेट है 5 रुपीज़. तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा इज़ 8 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1. तो ये इन दोनों को एडिशन करके हम लोग को टोटल कॉस्ट मालूम पड़ेगा, टोटल रुपीज़ कितना हुआ. हम लोग को टोटल फेयर फाइंड करना है. टोटल फेयर इज़ दिस मच. फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ है और बाकी सारे किलोमीटर का 5 रुपीज़ है. तो 8 इंटू 1 इज़ 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, वो बाकी के डिस्टेंस का हो गया. सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. नाउ विल सॉल्व दिस. ये समझा कैसा है, x माइनस 1, टोटल x किलोमीटर है, हम उसमें से 1 माइनस कर दिए, तो x माइनस 1 का 5 रुपीज़ है. तो 8 प्लस, अब इनको ओपन करेंगे तो 5x, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1. पहले 5 को इसके साथ, बाद में 5 को ये नंबर के साथ. 5 इंटू 1 इज़ 5. नाउ वी कैन ऐड दिस टू नंबर्स 8 एंड 5. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है लेकिन. सो 8 माइनस 5 इज़ 3. So 3 plus 5x. So this is your required equation. तो हम लोग को इक्वेशन चाहिए था. अब यहाँ से हम लोग ग्राफ के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. पॉइंट्स कैसे लेना है, जैसे हम लोग प्रीवियसली करते थे वैसे ही. x की कुछ पॉइंट्स लेना है, सब्सिक्वेंटली y का फाइंड करना है. तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 0 इज़ 0 एंड 3 प्लस 0 इज़ 3. फिर x की वैल्यू नेक्स्ट हम लोग 1 ले लेंगे, तो y की वैल्यू कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं यहाँ पे. तो y की वैल्यूज़ क्या मिलेगी, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 1 ज़ा इज़ 5 एंड 3 प्लस 5 इज़ 8. नेक्स्ट एक नेगेटिव ले लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1. तो y क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 3. अभी माइनस साइन आई तो ध्यान रखना, प्लस माइनस इज माइनस, 5 1 ज़ा इज़ 5. नाउ 3 माइनस 5 इज़ व्हाट, 2, एंड द ग्रेटर नंबर साइन इज़ माइनस, सो इट विल बी माइनस 2. अब बॉक्स बना देंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए. दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y. जब x 0 है तो y 3, x 1 है तो y इज़ योर 8, x minus 1 है, y is minus 2. You can take some more points also, but it is enough, 3 points also. You can cancel this. I'll make a graph. So this is your graph. We'll plot the points now. अभी x 0 है और y 3 है. x is 0 and y is 3. तो ये y एक्सिस पे आएगा पॉइंट. दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. फिर x 1 है और y 8 है. x 1 यहाँ पर है और y 8 इज़ ओवर हियर. तो ये पॉइंट है 1 और 8.
देन x इज़ -1 और y -2, दोनों नेगेटिव साइड है, तो x का नेगेटिव साइड यहाँ पर है -1 और y का -2 यहाँ पर है. सो योर पॉइंट इज़ ओवर हियर, थर्ड पॉइंट. नाउ यू विल जॉइन द पॉइंट्स. This is your required graph. This is the way of doing the sum.